सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी का मामला सामने आया। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात की। सपा के जांच दल में कानपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। डेलीगेशन ने कहा मामले की दोबारा गंभीरता से जांच होगी। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने कहा तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने का दिया आश्वासन। प्रतिनिधि मंडल में सपा के 10 विधायक हैं शामिल। 7 नवंबर को जाजमऊ थाने में विधायक के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। मुकदमे के बाद से सपा विधायक इरफान सोलंकी चल रहे हैं फरार। सम्मानित विधायक गणों का एक डेलीगेशन मेरे कार्यालय में आया था। इस प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो जाजमऊ थाने में 127/22 थाना पंजीकृत है उसके संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और अपनी बात बताई है। मुख्य रूप से उन्होंने प्रतिनिधि मंडल ने ये डिमांड रखी है कि जो घटनाक्रम है उसको गंभीरता से पुनः जांच कर लिया जाए और जो तथ्य हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाए। तो दूसरा मुख्य बिंदु आपका ये था कि उस दिन रात में जो माननीय विधायक जी के घर पर तलाशी ली गई थी उसमें कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया है। दुर्व्यवहार के संबंध में आवश्यक जांच कराई जाएगी। ये ज्ञापन जो प्राप्त हुआ है वो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इसमें जांच कराई जाएगी, ये उनको आश्वासन दिया गया। पार्टी के 10 विधायकों का प्रतिनिधि मंडल आज जो हमारे यहाँ के विधायक हैं 4 बार से श्री इरफान सोलंकी जी, उनके ऊपर एक मुकदमा 7 नवंबर को दर्ज किया जाता है। उस मुकदमे में इस चीज का जिक्र किया गया कि उनके द्वारा एक उनके ही प्लाट के बगल में रह रही किसी महिला के मकान को जलाने की घटना दिखाई गई। हम लोग आए और हम लोगों ने इस घटना के तथ्यों को, इनके तमाम विषयों को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। वहीं पर प्राप्त जो एक सीसी फुटेज है, उस सीसी फुटेज को देखने पे जो ठीक उसी दिन का, उसी मिनट का, घटना के समय का है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे और कुछ लोग वहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं, विभिन्न तरीके की आतिशबाजी, उसमें बच्चे भी शामिल हैं और वो आतिशबाजी उड़ करके उस प्लॉट में गिर रही है। उसके बाद वहाँ पर 30 सेकंड बाद वहाँ से आग उड़ती हुई दिखाई देती है। उसी सीसी कैमरे में है कि ना विधायक जी इरफान सोलंकी जी, ना उनके भाई या उनके परिवार का कोई व्यक्ति का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा उस घटना के आसपास। विधायक जी उस समय अपने कैंप कार्यालय में थे, उनके दूसरे भाई वो जनपद उन्नाव में थे। दोनों लोग घटना के समय वहां पर नहीं थे। इनकी उस महिला से सीधी कोई लड़ाई नहीं है। केडीए से उस महिला का विवाद चल रहा है जो मुकदमा विचाराधीन है। ना ये उसमें वादी है, ना ये उसमें प्रतिवादी है। फिर ये आरोप लगाया जाना और रात में 2:30 बजे जब केवल महिलाएं और उनकी एक 17 साल की बच्ची घर पर हो, उसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिस का पहुंचना, अभद्रता करना, महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, बेटियों के साथ बदसलूकी करना, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ये केवल इसलिए किया गया। किसी एक वो कौन सा अधिकारी था जिसने जानबूझ के केवल अपमानित करने के लिए काम किया। हम लोग चुने हुए विधायक हैं। कोई अगर मुकदमा लिखा जाता है और पुलिस का अगर कोई उच्च अधिकारी फोन करता है तो हम स्वयं वहां पे पहुंच जाते हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए, अपना साक्ष्य देने के लिए। लेकिन घटना में जिस तरीके से पुलिस का ये रोल था वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक